मुस्लिम गुजर 100 में से 99% उन्हीं पे जाएगा। सनातन का अपडेटेड वर्जन है। यहाँ जो उनसे बराबर में भाई हैं, ये तो हमें स्वीकार नहीं हो रहे। जहाँ आपको सुविधा लगे वहाँ तो आपको हो गई कि ये गुजर हैं। अपने आप को पहले गुजर मानता है, बाद में मुस्लिम मानता है। मुसलमान गुजरों की तो एक ही तो सीट है पूरे देश में। उन्होंने तमाम हिंदू गुजरों को, नेताओं को, सबको आमंत्रित कर रखा था। दोस्तों नमस्कार, मैं अनिरुद्ध चौहान, स्वागत है आप सभी का गाम गोहंड में। शामली में गुर्जर भवन बनना है, लेकिन उसमें बहुत सारी अड़चनें आ रही हैं। पहली अड़चन ये है कि समिति ने बनाकर ट्रस्ट बना दी गई है, ऐसा गुर्जर समाज के लोगों का मानना है। दूसरी उससे बड़ी दिक्कत ये है कि भवन जो है, गुर्जर भवन जो है, केवल और केवल हिंदू गुर्जर बनाएंगे, उसमें मुस्लिम गुर्जर साथ नहीं देंगे। हम वैसे तो बहुत सारी जगह जा चुके हैं, क्योंकि हमारा काम है कि भाईचारा बना रहे, इस तरह की किसी की भावना न हो कि एक दूसरे को देखकर ईर्ष्या पैदा हो। अभी हमारे साथ में अतेंद्र प्रधान जी हैं, गांव डुडार के रहने वाले हैं। इनके पिताजी, ये खुद, इनके भाई, इनका परिवार हमेशा से ही क्षेत्र में एक मिसाल बना रहा है भाईचारे को लेकर। प्रधान जी समाज सेवी भी हैं। जहाँ जहाँ युवाओं को इनके गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है वो मांगते भी हैं और ये गाइडेंस देते भी हैं। ऐसे युवाओं को मैं हमेशा नए तरीके से, नई आंखों से देखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि पुराने लोगों से आप ऊब जाते हैं। नए जब आप होकर देखते हैं तो आपका नज़रिया और आपके विचार बदल जाते हैं। अभी प्रधान जी से बात करेंगे, क्योंकि वीडियो जो है अगर इनके बारे में मैं पूरा इंट्रोड्यूस कराऊँ तो बहुत लंबा हो जाएगा। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार अनिरुद्ध भाई। ठीक है आप? बढ़िया, कुशल मंगल। आप सुनाएं। कई दिन से देख रहा जी, ये जो चर्चा का विषय है ये बढ़ता जा रहा है कि ट्रस्ट नहीं होगी, समिति होगी, समिति में इतने लोग होंगे, 31 नहीं होंगे, वो नहीं लिए जाएंगे, ये नहीं लिए जाएंगे। आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि आप भी उस दिन से ही नज़र बनाए हुए हैं इस चीज़ पर? भाई अनिरुद्ध भाई, ये विषय तो बहुत अच्छा था। सबसे पहले इस विषय को हमारे बड़े भाई विनय चौहान जसाड़ा ने उठाया था, और उसमें हम भी शरीक थे। जसाड़ा में ही सबसे पहले एक छोटी सी मीटिंग रखी गई थी, और जिसमें ये तय करा गया था कि भाई हम सारे समस्त 84 गाँव मिलके एक ऐसा संस्थान बनावे ज़िले पे, जिसमें सारे बच्चे बैठ के एक जगह पढ़ें, अनुसंधान करें, लाइब्रेरी हो वहाँ, और कोचिंग कर पावें। एक मल्टी डायमेंशन एक इस तरह का संस्थान वहाँ बने, और सारी 84 का उसमें प्रतिभाग हो, सब लोग उसमें सहयोग करें और सबके लिए ही वो हो। तो ये बात हुई थी, लेकिन उसमें फिर कुछ लोग ऐसे मानसिकता के उसमें सब आ गए। उन लोगों ने उन लोगों को भी हटा दिया उसमें से। अगली मीटिंग बुच्चा खेड़ी में हुई तो जिन लोगों ने यह बात रखी थी कि 84 का होना चाहिए, उनको वहीं से दरकिनार करना शुरू कर दिया था। तो जब बुच्चा खेड़ी में मीटिंग हुई, उसमें इन लोगों को बुलाया नहीं गया था। तो ये जो मतलब 84 वाला मामला है, इसमें भी तो बड़े विवाद हो रहा है कि 84 गाँव हैं, 54 गाँव हैं, 34 गाँव हैं, इस तरह की बातें हो रही। हाँ, तो ये तो अब 54-34 का ही रह गया भाई। 84 वाला तो विषय ही नहीं रहा यूँ। जब उसमें 84 की बात करने वालों को ही निकाल दिया, तो बाकी 34 वालों को कहाँ पूछ रहे हैं? बात करने वालों को ही उससे दरकिनार कर दिया। उनको कोई भूमिका में भी नहीं रख रहे, उनको किसी सलाह में भी नहीं रख रहे, उनको कोई तवज्जो भी नहीं दे रहे, किसी मीटिंग में भी नहीं बुला रहे। तो उनको ही अलग कर दिया था, तो बाकियों को तो कैसे कर देंगे? ये तो तमाम वैसी मानसिकता के, जो संघी मानसिकता के लोग हैं उसमें सारे। उठा के देख लो आप देश में। अब जो उनका बैकग्राउंड देख लियो आप। 11 लोग हैं, 11 में से 7-8 लोग ऐसी मानसिकता के ही उसमें रखे गए, जो प्योर वही जनसंघ वाली सोच वाले हैं। उन्हें 84 से मतलब नहीं है। उन्हें वो तो आज के एजेंडे के अनुरूप चल रही, जो वर्तमान में एजेंडा चल रहा है देश में। जी जी। तो ये जो हिंदू मुस्लिम वाला एंगल है, आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या सारे गुर्जर समाज को, या जो यहाँ क्षेत्र के लोग हैं शामली ज़िले के, क्योंकि भवन जो है शामली ज़िले में बनेगा, तो आप किस तरीके से देखते हैं? सबको मिलकर बनाना चाहिए या फिर अकेले हिंदू गुजरों को ही? भाई मेरी बात सुनो अनिरुद्ध भाई, वो जम्मू में गुजर ट्रस्ट बना रखा है उन्होंने, गुजर भवन बना रखा है, गुजर चैरिटेबल ट्रस्ट। जब यहाँ से आप वहाँ जाते हो जम्मू में, तो क्या आपका स्वागत इस्तकबाल नहीं करते वो लोग? आपको शरीक नहीं रखते हर चीज़ में? संस्कृति का ख्याल नहीं रख रहे वो लोग?
या संस्कृति का ख्याल ये आधे हो गए रखेंगे भाई। जाति तो आपकी गुर्जरी रहेगी, आप कितने टोपी संगी बन लो, कितना ही आप कट्टर विचारधारा पे चल लो, जाति बदल दोगे आप अपनी? या जाति का भी पोर्टेबिलिटी का कोई स्विच आ गया कि जाति पोर्ट हो जाएगी? जाति तो नहीं बदल सकते आप। अभी पीछे खानपुर में पिछले वर्ष मीटिंग हुई थी, उन्होंने स्कूल, लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना का विषय रखा। उन्होंने तमाम हिंदू गुजरों को, नेताओं को, सबको आमंत्रित कर रखा था, हमें भी आमंत्रित कर रखा था, मैं भी जा रहा था वहाँ। और सभी ने बढ़ चढ़ कर उसमें सहयोग की बात करी वहाँ। तमाम कैराना प्रमुख, MLC साहब, वहाँ से भी लोकल में दिनेश प्रमुख, तमाम लोग थे, सबने सहयोग की बात करी वहाँ। यहाँ का तो एक पोस्टर वायरल हो रहा है, इसमें ना ईद हसन का जिक्र है, ना इकरा हसन का जिक्र है, ना किसी मुस्लिम गुर्जर नेता का जिक्र है। 4-5 नेताओं के नाम हैं, वही हिंदू गुर्जर हैं। देखो भाई, गुर्जर भवन बनाना है या RSS का कार्यालय बनाना है, दोनों में से तय कर लो क्या बनाना पहले तो। गुर्जर भवन में तो, और दूसरी बात, हम हर बात पे 84 की बात कर रहे हैं हम। 2006 में पूरे देश में आरक्षण आंदोलन होया। आंदोलन तो, अस्मिता तो राजस्थान के गुजरों की थी, उन्हीं को मारा गया वहाँ से। आंदोलन का प्रोटेस्ट कर रहे थे, बदले में सरकार ने कार्रवाई करी, 72 लोग वहाँ शहीद हो गए। उनके विरोध में पूरे देश में हिंदू मुस्लिम गुजरों ने प्रोटेस्ट करा। यहाँ भी खंदरावली में, यहाँ जसाड़ा में, यहाँ भी गाड़ियाँ रोकी। तब कहाँ चले गए थे भाई? तब भी कहते भाई हम आंदोलन खुद करेंगे, तुम मत आइयो हमारे यहाँ, तुम हमारे साथ में मत चलियो। अब राजनीति की बात ले लो, राजनीति में हमेशा एक सूत्र में रहे। बाबू विक्रम सिंह ने राजनीति करी, मनोहर हसन ने राजनीति करी, संजय चौहान ने राजनीति करी, माननीय वीरेंद्र सिंह जी ने 40 साल राजनीति करी। तो मुसलमान गुजरों ने कब साथ नहीं दिया भाई? कब साथ नहीं दिया जी? आज शामली विधानसभा चले जाओ, दूसरे समाज के प्रत्याशी आवे, लेकिन मुसलमान गुजर पहले गुजर को वोट देता है, बाद में मुस्लिम को वोट देता है वो। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी में जाने के बाद दूसरों को वोट नहीं देते, दूसरे को वोट दे देंगे, समाजवादी के को, लेकिन गुज्जर को वोट नहीं देंगे अगर बीजेपी का है। कहाँ नहीं देते? अरे 18,000 वोट वहाँ 13,000 वोट है मीरापुर में हिंदू गुजरों की। किसने बनाया विधायक? अभी पीछे लोकदल से विधायक बनाया, तो कौन से समाज ने बनाया बताओ आप? कहाँ नहीं बनाया? संजय चौहान को किसने बनाया था उस टाइम? मुस्लिम गुजरों ने साथ नहीं दिया। सरदाना मतुल प्रधान को कौन साथ दे रहा? मुसलमान गुजर वोट नहीं दे रहे उसको। जहाँ विकल्प मिल रहा वहीं वोट दे रहे गुजरों को, जहाँ विकल्प मिल रहा। एक कैराना को छोड़ दो आप, मुसलमान गुजरों की तो एक ही तो सीट है या पूरे देश में, या अभी नहीं, या अभी अपच हो रही है हमें? इनके खिलाफ भी बड़े बयानबाजी हो रही है। अरे एक ही तो सीट है, अगर एक सीट मुसलमान गुजरों को हमने बड़ी मोटी वोट दे के कहीं अगर सहयोग कर दिया तो ये अभी अपच हो रही क्या हमें? पूरे देश में हिंदू गुजरों को ही तो वोट दे रहा मुसलमान। नगुड़ में नहीं दे रहे, गंगों में नहीं दे रहे, देवबंद में नहीं देते, खतौली में नहीं देते, सरदना में नहीं देते, हर जगह मुसलमान गुजर को वोट देता है। मुसलमान गुजर अपने आप को पहले गुजर मानता है, बाद में मुस्लिम मानता है। तो हम एजेंडा साथ लेके चलने वाला कहाँ चल रहे भाई? 84 की तो बात ही नहीं कर रहे हम। या 84 की अवधारणा बदल दोगे? 84 तो रहेगी या हर मंच पे, हर जगह हम कहें हम 84 है हमारी, तो यह अवधारणा भी चेंज हो जाएगी भाई। 84 तो रहेगी या फिर 84 बदल के ऐसे 52 कर दो भाई, 54 52 जो भी हो। 84 तो जब ही संपूर्ण होगी जब इनके हम सब साथ लेके चलेंगे। ठीक है, वो तो चले हमें, उन्होंने तो बड़ा दिल दिखाया, वो तो साथ लेके चल रहे हैं हमें। शामली पे वोट नहीं देते हमें। निर्दलीय लड़े थे माननीय मनीष चौहान चेयरमैन जी, तब भी 35,000 वोट ले गए थे। किसकी ले गए थे भाई? निर्दलीय वोट ले गए थे 35,000। मैंने तो ये भी सुना है कि जब पहले वीरेंद्र सिंह जी के सामने मुस्लिम भी खड़े हुए, लेकिन सारा का सारा वोट उनको ही मिला। तब भी वीरेंद्र सिंह को जाता है। आज खड़ा होकर देख लो कोई, तमाम मुस्लिम गुजर 100 में से 99% उन्हीं पे जाएगा। अभी तक उन्होंने भी तो कोई बयान नहीं जारी किया उनकी तरफ से भी, दोनों ना तो मनीष चौहान की तरफ। वो सियासी लोग हैं, उनका तो अपना विषय है। देखो हम एक सामाजिक बात कर रहे हैं, राजनीतिक बात वो करेंगे, हम तो सामाजिक बात करने वाले, सामाजिक बात करना चाह रहे। और सामाजिक बात ये है कि हमारी 84 गाँवों से ही पूरी होगी भाई, उनके प्रतिनिधित्व से ही पूरी हो या उनको साथ लेके चलने की कोई मानसिकता है तो उन्हें लेके चलो। ये तो विघटन वाली बात है। कौन है इस तरह के लोग? क्यों चाहते हैं इस तरह का काम कि दोनों में फूट पड़ जाए?
भाई वो उनकी मानसिकता है। देश में एक एजेंडा चल रहा आज, स्टेट स्पॉन्सर्ड, राज्य प्रायोजित एक प्रोग्राम चल रहा, उसका कुछ लोगों को राजनीतिक लाभ भी होता है। ठीक है, कोई किसी का प्रतिनिधि बन के घूम रहा, कोई किसी का प्रतिनिधि बन के घूम रहा। भाई अनिरुद्ध भाई, कोई उसमें सांसद के प्रतिनिधि हैं, कोई किसी का प्रतिनिधि है, कोई किसी का एजेंडा चला रहा। हम लोग कहे राजनीतिक लोगों को तो इसमें होना ही नहीं चाहिए। इसमें तो शुद्ध सामाजिक लोगों को ले लेते क्यों नहीं लिया भाई? हमारे अंकल जी को, चौधरी चरण सिंह को 40 साल तक समाज की बात कर रहे, जिन्होंने समाज की बात करी उन्होंने तो ले नहीं रहे। उनकी तो पहल करते हैं। या सिर्फ माना कोई है कि जो 1 लाख रुपए दे रहा है वही सामाजिक है, या 1 लाख रुपए की रसीद कटवा दी जिसने वही सामाजिक है? बस पैसा ही मानक है क्या सामाजिक होने का? देखो, अगर बात आप गुर्जर समाज की कर रहे, 84 की कर रहे, तो भाई आप इनको साथ लेके चलो। और नहीं लेके चलना चाह रहे तो फिर आप तो शुद्ध एजेंडा चला रहे, जो आज राज्य प्रायोजित एजेंडा वही आप चला रहे। 84 क्यों बात कर रहे फिर आप? फिर तो बैठ के वहाँ होके चलेंगे, व्यक्तिगत एजेंडे चलेंगे, व्यक्तिगत। समाज की कहाँ बात हो रही? दूसरी बात, अगर वो आपने ट्रस्ट की बात करी, समाज के नाम पे बना रहे, सोसाइटी बनाओ भाई। कौन कह रहा सोसाइटी चलती नहीं? सोसाइटी में राजनीति हो? ये सोसाइटी नहीं है क्या? ये जाट कॉलेज चल रहा है बड़ौत में, सोसाइटी नहीं है वो? गोचर कॉलेज रामपुर में चल रहा है, क्या वो सोसाइटी नहीं है? अमृतसर में SPG, वो शिरोमणि अकाली जो संगठन वो है, SPGC क्या है, वो नहीं चल रही? सोसाइटी नहीं है? पूरे देश में वहीं से सोसाइटी के रूप में काम कर रहे हैं लोग। चुनावी प्रक्रिया है उनकी, हर 5 साल में वो चुनाव भी करके अपने लोगों को बदलते हैं, जिम्मेदारियां देते हैं। तो ऐसे लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो समाज में फूट डालने की बात कर रहे हैं? भाई ऐसे लोगों को तो भगवान सद्बुद्धि दे, और अगर वो अपने में नहीं सुधार कर रहे तो ये विघटनकारी बात कर रहे, समाज का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे। भविष्य में इसके दुष्परिणाम आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आप कश्मीर में तो जाओ, आप सुविधाजनक एजेंडा है आपका, जहाँ आपको सुविधा लगे वहाँ तो आप कहोगे कि ये गुजर हैं। ठीक, और जहाँ आपको असुविधा लग रही वहाँ आप हिंदू मुस्लिम बन जाओ। फिर सुविधाजनक एजेंडा है आपका। जब देश में कोई भाई शहीद हो जा, औरंगजेब शहीद हुआ एक लड़का, तब तो कहे गुजर सुरक्षा कर रहा शहीद सरहद की। और जब उसे प्रतिनिधित्व देने की बात आ जा, साथ लगाने की बात आ जा, तब फिर हिंदू मुस्लिम आ जा। जब आप जम्मू में जाओ, छाती चौड़ी करके वहाँ गुर्जर चैरिटेबल ट्रस्ट के सामने खड़े होकर फोटो सेल्फी ले वो, तब कहाँ जाओ भाई आपका हिंदू मुस्लिम? कश्मीर में सुविधाजनक आपके लिए ये है कि वहाँ के गुजरों को आप भाई बताओ। यहाँ जो उनसे बराबर में भाई हैं, ये तो हमें स्वीकार नहीं हो रहे। सुविधा वाली तो राजनीति कर रहे। अफगानिस्तान तक के गुजरों को भाई बता रहे सोशल मीडिया पर, फेसबुक पे। और जो उनसे छत्ती तड़े हैं बेचारे, सारा दिन सहयोग कर उसमें करें, ये तो हमें सूट नहीं आ रहे, ये थारे घट तड़े नहीं उतर रहे भाई, ये क्यों नहीं उतरते घट तड़े? भाई तो हैं हमारे। तो सोचने का विषय है भाई पत्रकार महोदय। तो एक चीज़ ये भी है कि अगर भवन बन गया तो ठीक है, इनको भी ले लेंगे, लेकिन ये वहाँ पे नमाज पढ़ा करेंगे। तो नमाज का क्या विषय है? नमाज तो सभी पढ़े भाई, तम नहीं पढ़ते अपने घर में? तुम अपनी धार्मिक गतिविधियाँ तुम भी करो, तुम्हें कौन रोक रहा? आप भी इनके यहाँ जाके देखो, ये रोक देंगे आपने? ये भी सहयोग करें। यूरागढ़ी में मदरसा है भाई, हम भी जावें, जब हमारा विषय हो मौलाना साहब से हम भी छोटी मोटी बात पूछने जावें, सम्मान हुए, दाल रोटी भी खिलावें, सारे काम करावें। इतनी घृणा कैसे पैदा हो गई? मैंने देखा कि मतलब जब हमारे घर पे कोई मुसलमान आता था तो हमारी जो दादी थी वो उस बर्तन को आग में डाल देती थी। लेकिन मैंने देखा बाबा जी बहुत सारे मुसलमान ऐसे आते थे जो घरेलू थे, उनसे कुछ भी कह देते, अको हो अजान आई तो कर लगा दिया अंगा, लेकिन उनके दिल एक थे। अब मैं देखता हूँ खाना एक थाली में खाया जा रहा है और बातें अलग अलग होगी। पहले बर्तन अलग अलग थे, दिल एक थे। भाई पहले भी बर्तन भी अलग नहीं थे, बर्तन भी एक ही थे। ये भी एक दीर्घकालिक बात नहीं कर रहे आप, ये थोड़े समय पहले की बात कर रहे हैं आप, 20-30 साल पहले की। बर्तन भी अलग नहीं थे हमारे, तो बर्तन भांडे भी एक ही थे भाई। ये तो एक समय आया कि भाई कुछ दौर आया, कुछ लोगों की पूजा पद्धति, किसी को इस्लाम में अपना विषय नजर आया, किसी को अपने सनातन पे ही चल रहे।
वो अपना पुराना विषय है। इस देश में तो भाई कम से कम सैकड़ों मत है, हिंदुओं में भी से सैकड़ों मत है, क्यों विघटन हो यार सनातन का? बताओ, आप विचार करो इस पर। अभी गालियाँ पड़नी शुरू हो जाएंगी मैं कहूँगा तो। क्यों ये क्यों आया सिखिज्म? आर्य समाज ने बीच में क्यों विस्तार होया आर्य समाज का? अगर क्यों सिखिज्म आया, ये हमारी कहीं ना कहीं तो त्रुटियाँ हैं भाई। सिखिज्म क्यों आया? जैन भी खोल दीजिए, फिर गालियाँ नहीं पड़ेंगी। थोड़ा सा खोल के बता दोगे तो। बताओ आप, जैनिज्म क्यों आया, सिखिज्म क्यों आया, बुद्धिज्म क्यों आया? ये तो कहते हैं तो डर के बन गए, बाकी का समझ में नहीं आता मेरी। ये तो डर के बन गए। सिखिज्म क्यों आया? ये हमारा सॉफ्टवेयर हुआ ना, जैसे फ़ोन आता है ना, एप्पल 15 प्रो 16 प्रो, ये भी तो अपडेटेड वर्जन है हमारे। सिखिज्म क्या है? सनातन का अपडेटेड वर्जन है, जो त्रुटियां थी उनको दूर करके। सिखिज्म ने कहा भाई इन्हें छोड़ दो, जो असमानता वाली बात हो रही। यानी कि सनातन में असमानता थी। असमानता आज भी है, आज नहीं है। क्यों नहीं ब्राह्मण जाके दलित के घर हवन करता? क्यों नहीं करता? क्यों नहीं एक ब्राह्मण महिला हवन कर सकती? वो तो वहाँ पे जो ग्रंथी है महिला भी पढ़े, क्यों नहीं कर सकती? बताओ। लिंग भेद भी था, जाति भेद भी था, जातीय भेद भी था, सब कुछ था। क्यों आया बुद्धिज्म? कमजोरियां थी भाई, वही आया, और आगे भी आती रहेंगी। तो जो सुधार वाली चीज़ें हैं आगे भी होंगी। हम ये नहीं कहते इस्लाम में भी कुछ हो सके कमजोरियां रही हो रहती हों। धार्मिक विषय नहीं है हमारा, हम तो सामाजिक विषय पर बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो सिखिज्म में भी हैं गुजर, तो क्या उन्हें भी आप बहिष्कार कर दोगे? सिखी गुजर नहीं है, जाति बदल गई उनकी। मुंबई में कुछ जैन गुर्जर भी हैं। जैन गुजर भी हैं, अहमदाबाद में भी है। मैं एक दिन कुछ हिस्ट्री मैंने आपके आने से पहले देखी, तो जैन भी बने, बौद्ध भी बने, और भी बहुत सारे धर्म हो गए, ईसाई भी बने। वो तो उनकी पूजा पद्धति है भाई, उस पर क्यों आप जा रहे हैं? डीएनए बदल जाएगा क्या हमारा? या हमारा खून भी बदल जाएगा, या डीएनए बदल जाएगा, हमारे पूर्वज भी बदल जाएंगे क्या? भाईचारा तो हमारा है। घर में भी हमारे 3-4 मत हैं धर्म को लेके। तो माता हमारी पूजा, अगर घर में 5 सदस्य हैं, 5 के मत अलग हैं। कोई श्री कृष्ण को मान रहा, कोई शिवजी महाराज को मान रहा, कोई भूमिया खेड़े को ही मान रहा है भाई। सत्संग भी ट्रेंड में है। कोई मोह से मान रहा, सत्संग भी 10 ढाले हो रहे। राम रहीम अलग है, वेद व्यास वाला अलग है, सब वो तो सबकी अपनी मान्यता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से समाज एक हो सकता है? युवाओं को क्या संदेश देंगे? मैं देखता हूँ कमेंट भर भर के, कल की वीडियो पे मैंने देखा बहुत सारे लोग तो ऐसी बातें कर रहे हैं जो सुनने लायक भी नहीं है। भाई हम तो यो संक्रमण का दौर चल रहा है देश में। हम लोगों तो यही कहेंगे, हमारे इसमें मुस्लिम गुजर भाई भी आगे और हिंदू गुजर भाई भी आगे। यो संक्रमण का दौर है देश में भाई, इससे बच लो। ये सरकार प्रायोजित एजेंडा है। आप एकता की बात कर लो। आप समस्त हिंदू मुस्लिम गुजर को तो एक नहीं कर सकते, समस्त हिंदू और मुस्लिम को तो एक, बाकी सबको तो एक छतरी के नीचे नहीं ला सकते। कम तक हम अपने अपने समाज को जहाँ तक तुम ला सको वहाँ तो एक छतरी के नीचे आ जाओ भाई। हमारा तो यही है, विघटन वाली बात ना करो, जोड़ने वाली बात कुछ कर सकते हो तो करो। राणा अली हसन चौहान ने पूरे पूर्वजों की सारा कच्चा चिट्ठा इतिहास बताया आपको, उसका परोपकार नहीं है क्या समाज पे? उन्होंने रिसर्च करी, लिखा और समाज को आईना दिखाया। आज गली गली में बोर्ड लगा रहे हैं मीर भोज के। पता था कौन है मीर भोज, पता था पृथ्वीराज कौन है। तो उन्होंने काम करा समाज के लिए जी है। तब तो नहीं कहा भाई आप तो मुसलमान गुजर हो, आप क्यों इतिहास बता रहे हो? उनके बताए हुए इतिहास पे क्यों चल रहे? फिर क्यों चल रहे उनके बताए हुए इतिहास पे? उनको भी एक बार पाकिस्तान का ISI का झंडा बता दिया था। नहीं तो बतावेंगे ही भाई, जब एजेंडाबादी लोग हैं तो बतावेंगे। तुझे बताऊंगा थोड़े दिन में, तो बात कर एकता की, तुझे बतावेंगे। लोग कहेंगे ये भी टोपी ओढ़ ली ना, या कुछ करवा लिया, कुछ इस तरह की बात कहेंगे तेरे भी भविष्य में, या तो कहते होंगे कमेंट में। जी तो एकता की बात करेगा तो पीड़ित हो जाएगा भाई। ये विशेष तौर पे आपको टारगेट करेंगे और कहने वालों को करेंगे। मैं कह रहा तो मुझे भी कराएंगे। हमें तो परवाह नहीं भाई इस बात की। हमारे तो बड़ों ने ऐसा सिखाया नहीं। माननीय हमारे बाबा जी थे पटवारी बलवंत सिंह जी, आज जो घड़ी दौलत में मदरसा है
जो पहला बंदोबस्त होया गंगेरू में 30 बीघे ज़मीन में छोड़वा गए थे। एक संघी मानसिकता का व्यक्ति था उस टाइम, उसके खिलाफ मदरसे के लिए 30 बीघे ज़मीन छुड़वा गए थे। पता करियो भाई, कभी घड़ी दौलत में जाओ, कभी पुराना पता करियो। वो ये था कि लोग भाई वहाँ बच्चे पढ़ेंगे। अनेक संघी मानसिकता का व्यक्ति था, उन्होंने कहता गंगेरू में इसमें जैन थानक बनागा, वहाँ छुड़वा गया 30 बीघे ज़मीन। उसके विपरीत वो घड़ी दौलत में छुड़वा गए थे। तो हम तो भाई उनके पूर्वजों के रास्ते पे हैं। अनिरुद्ध भाई, एकता की बात करो, और आप बधाई के पात्र हो। आप इस तरह की बात कर रहे हैं, समाज में करने का साहस तो कर रहे। यहाँ तो बोलते भी नहीं, डरे बोलते हुए भी बहिष्कार हो जाए, कभी नोते ना मिले, कभी भी आगे चिट्ठी ना मिले कभी। ऐसी है ना मानसिकता। जी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं तो एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि बहुत सारे भाइयों के कल कमेंट थे कि ये तो डर के बन गए, ये तो पता नहीं कैसे बन गए। बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर हो रही हैं कि ये जो डर वाला है, तो जैसे मैं हिंदू हूँ तो इसका मतलब तो मेरे पूर्वज नहीं डरे थे, और जब मेरे पूर्वज नहीं डरे थे तो डरने वालों को हमने रोका क्यों नहीं? जब हम डर नहीं रहे थे तो हमें बचाने चाहिए थे ना, अपने भाई पे गलत जा रहे हो तो। इस और बहुत सारी चीज़ें हैं, कभी इस पर हम एक स्पेशल वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि मिट्टी का जिस्म लेकर मिट्टी के घर में हूँ, मंजिल है मौत मेरी, हर पल सफ़र में हूँ। होगा कत्ल ये तो मालूम है मुझे, पर पता नहीं मैं किस कातिल की नज़र में हूँ। जिन साथियों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। भर भर के कमेंट कर रहे हैं, गाली दो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा वो भी, लेकिन कमेंट ज़रूर किया करो। और थोड़ा थोड़ा आपको ज़रूरत है। धन सिंह कोतवाल जब देश को आज़ाद कराने की बात कर रहे थे 1857 में, तो उन्होंने मोहम्मद शाह जफ़र को राजा घोषित कर दिया था, उनको राजा मान लिया था। गुर्जर भी नहीं थे मोहम्मद शाह जफ़र। तो शायद हिस्ट्री की पढ़ने की कमी है, इसी वजह से इस तरह की मानसिकता पैदा हो रही है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जल्द से जल्द 1 लाख तक पहुंचा दो। 98,100 लगभग पूरे हो चुके हैं। जल्द से जल्द 1 लाख सिल्वर बट जल्द से जल्द आना चाहिए गांव गवांड का। जय हिंद, जय भारत।